गुड मॉर्निंग चर्च, यू आर मोस्ट वेलकम इन अर्बन लाइफ फेलोशिप। और आज के संदेश में आप सबका बहुत स्वागत है। और आइए हम चैप्टर 9 को देखेंगे। और इससे पहले कि हम संदेश में चलें, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिछले हफ्ते आपने हमें संभाल के रखा प्रभु, और जिस तरीके से पिछले हफ्ते प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी, एक बार फिर से प्रभु हम तैयार हैं और अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें। एक एक शब्द को हम आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नहमाया की किताब को कर रहे हैं, और पिछली बार भी हमने चैप्टर 9 की पहली 5 वर्सेस को देखा था, और आज हम चैप्टर 9 को पूरा ख़त्म करेंगे। और एक पैटर्न है जो आपने पता नहीं नोटिस करा है कि नहीं करा, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पैटर्न। इन चैप्टर 8 वी सॉ दैट पैटर्न, इन चैप्टर 9 वी सॉ दैट पैटर्न। प्रार्थना किस तरीके से की जानी चाहिए, प्रार्थना के क्या हिस्सा होता है, और प्रार्थना में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें जिस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए, वो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में हमें देखने को मिल रहा है। इन चैप्टर 8 वी सॉ दैट द बुक वॉज रेड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, and people were crying, they were weeping, and they were mourning, and then they were told that today is the day of the Lord. ये परमेश्वर का दिन है, इसलिए आनंदित हो, and the joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद तुम्हारा मजबूत गढ़ है। ये हमने चैप्टर 8 में देखा था। चैप्टर 9 में हमने पहली 5 वर्सेस में हमने देखा कि people were confessing once again, they are repenting, and they have a proper pattern of repentance. एक तरीके का ये होता है कि हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमें क्षमा मिलती है, बट इन ओल्ड टेस्टामेंट, व्हेन वी गो इन ओल्ड टेस्टामेंट, वी सी द पैटर्न ऑफ रिपेंटेंस, एंड स्पेशली व्हेन होल कम्युनिटी, एंटायर इजराइलिट्स, जब सारे लोग एक साथ जब पश्चाताप करा करते थे, तो वो दिन डे ऑफ अटॉनमेंट का दिन भी माना जाता था। और इसलिए हमने चैप्टर 9 में देखा कि दे आर फास्टिंग, दे आर मॉर्निंग, और उन्होंने टाट ओढ़ा हुआ है, सर पे धूल डाल रहे हैं, एंड दे आर कन्फेसिंग फ्रॉम देयर सिन, एंड दे आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग द सिन ऑफ देयर फोरफादर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन जब मैं आज इस बार चैप्टर 9 की पूरी स्टडी कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी। आपने एक वर्ड सुना होगा, ACTS। इसको एक्ट्स बोलते हैं, और इसका A मीन्स एडोरेशन, इसका मतलब होता है आराधना। C मीन्स कन्फेशन, यानी कि अंगीकार करना। T मीन्स थैंक्स गिविंग, यानी कि धन्यवाद देना। एंड सप्लिकेशन, यानी कि विनती या प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न से हम लोग सीखते हैं और हम सिखाते हैं कि दिस इज द पैटर्न दैट वी शुड प्रे। व्हेन वी प्रे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द एडोरेशन। हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, हम परमेश्वर की महानता के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर क्यों महान है मेरे जीवन से। गॉड इज परफेक्ट, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट इन माई लाइफ। और जब मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, तो उसको एडोरेशन बोलते हैं। कि जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, सो आई बेसिकली वर्शिप गॉड, एंड व्हेन आई वर्शिप थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे अनुभव करा है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, आई कन्फेस फ्रॉम माई सिंस। कुछ लोग होते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं, दे जम्प्ड ऑन द आस्किंग पार्ट, सप्लिकेशन। वो बहुत जल्दी अपनी डिमांड्स रखना शुरू करते हैं कि हमें ये दे दे, ये दे दे, और हमारी बहुत सारी जो नीड्स होती हैं, वी जम्प्ड ऑन आवर नीड्स एंड वी स्टार्ट गिविंग द लिस्ट टू गॉड कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और हमें ये चाहिए। बट द एक्चुअल पैटर्न इज फर्स्ट एडोरेशन एंड देन कन्फेशन। और पिछली बार भी मैंने ये सिखाया था और मैंने बताया था, और इस बार भी हम फिर से वही बात कर रहे हैं। इन एवरी प्रेयर, ईच टाइम व्हेन यू प्रे, confession should be the part of your prayer. अंगीकार करना, पश्चाताप की प्रार्थना करना आपकी प्रार्थना का एक हिस्सा होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना का एक हिस्सा होता है। I always pray that Father, please forgive my sins. तो पहले एडोरेशन, उसके बाद कन्फेशन, और थर्ड नंबर पर थैंक्स गिविंग। Many a times we forget to give thanks to the Lord. जितनी हमारी मांगने की लिस्ट होती है, थैंक्स गिविंग की लिस्ट उतनी ही छोटी हो जाती है कई बार। और कई बार रीजन शायद ये होता है दैट पीपल फॉरगेट टू गिव थैंक्स टू द गॉड। और जैसे कि सामिस्ट सेज, काउंट योर ब्लेसिंग्स,
हमें दिन गिनने की समझ दे, हमें अपने हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लगे, हमें ये देखना कि हमें किस किस तरीके से परमेश्वर ने ब्लेस करा है। वी शुड मेक अ लिस्ट टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। और एंड में आता है सप्लिकेशन कि अब हम परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को रखें। यीशु मसीह ने बोला है, तुम जो भी कुछ पिता से मेरे नाम से मांगोगे, इट विल बी गिवन टू यू, वो तुम्हें दिया जाएगा। सो वी हैव द राइट्स बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लॉर्ड। वाई? बिकॉज जीसस, थ्रू जीसस वी अप्रोच द थ्रोन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह में, जैसे पहले यूहन्ना उसके 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इट इज़ अ राइट टू आस्क गॉड, बट वी हैव टू आस्क इन अ राइट मैनर, इन अ राइट वे। तो इसी पैटर्न को हम ये देख रहे हैं। और क्योंकि हम आज चैप्टर 9 को 6 से लेके 37 वर्सेस देखेंगे, नहमाया, बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 9, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम वर्सेस 6 to 37, 6 से 37 तक देखेंगे। बहुत बड़ा पोर्शन है, सो वी विल नॉट स्पेंड टाइम इन रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में बहुत लंबा समय चला जाएगा, बट यू कैन फॉलो, you can pause the video, you can read so that you can understand, or you can follow the message, and because we will be going section by section. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एजरा की एक प्रार्थना है। एजरा इज प्रेइंग एंड इट्स अ लॉन्ग प्रेयर। उससे पहले हमने देखा कि लोग कन्फेशन की प्रार्थना कर रहे हैं, दे आर फास्टिंग, और उनके साथ जो लीवाइट्स एंड प्रीस्ट जो हैं वो उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। नाउ Ezra stood and he prayed, और जब प्रार्थना कर रहा है, he gave the reasons to praise God। तो ये जो 6 से हम 37 तक देखेंगे, Ezra is giving the reasons to praise God, and Ezra is taking us back in the history। और इसलिए सबसे पहला रीज़न जो है वो वर्स 5 और 6 में लिखा हुआ है। वर्स 5 और 6 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एजरा ये बताना चाह रहा है कि क्यों परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, वाई वी शुड डू द एडोरेशन, क्या ज़रूरत है। और वो रीज़न हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। प्रेज टू द गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, और हर एक सृष्टि जो है वो परमेश्वर की महिमा को करती है। और इसलिए 5वीं और 6वीं वर्ष में एजरा जो है इन्हीं बातों को रख रहा है कि क्यों प्रार्थना करनी है। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें और समुद्र। सो बेसिकली ही सेइंग एवरीथिंग दैट यू क्रिएटेड, एवरीथिंग ग्लोरीफाई यू। हर एक चीज़ परमेश्वर की गुणगान करती है और परमेश्वर को एक्नॉलेज करती है। और एजरा की प्रार्थनाओं में पहले वर्ड से ही है कि परमेश्वर की आराधना क्यों करनी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है। This is the reason number 1. Now we will see the reason number 2 that why we should praise God. और उसके लिए हमें वर्स 7 और 8 देखना होगा। वर्स 7 और 8 में लिखा हुआ है, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर देश से। Now you remember from where Ezra is worshiping God, he is praising God. He is going back in the Genesis, in the time of when God chose the Abraham. और इसलिए वो क्यों आराधना की बात कर रहा है, क्यों वर्शिप की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर वो है जिसने अब्राहम को चुना। अब थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे व्हाई एजरा इज प्रेजिंग गॉड फॉर चूजिंग एब्राहम। क्योंकि अगर एब्राहम को नहीं चुना जाता तो आज जो यरूशलेम में ये जो इजराइली लोग हैं ये नहीं होते। It was God's great plan that God chose Abraham, and जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेसिंग्स दी और एक कवनेंट दी, एक वाचा दी, जिसे आप 7 और 8 में देख सकते हैं। और क्या वाचा दी कि तुझे और तेरे वंशज को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, उन्हें ब्लेस करूंगा और उन्हें वाचा का देश दूंगा। So why Ezra is praising God? Because Ezra is saying that today where we are standing in Jerusalem, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, दिस इज द प्रॉमिस लैंड। ये वो वाचा का देश है जो परमेश्वर आपने अब्राहम से वाचा करा था और अब्राहम को दिया था। एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रेजिंग यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ द कवेनेंट। आपने जो अब्राहम से वाचा बांधी थी, जब आपने अब्राहम को चुना था, और वो वाचा को ब्लेस आज हम होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी कम फ्रॉम द सेम फादर
एंड वी आर एंजॉइंग दिस प्लेस, दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड। ये वो देश है, ये वो जगह है जो आपने हमें दी है। रीजन नंबर 3 वाई वी शुड प्रेज गॉड इन चैप्टर 9, और ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है, वर्सेस 9 से लेके वर्सेस 15 तक देखेंगे, यानी कि 9 से लेके 15 तक का एक जो सेक्शन है, वहां पर एजरा परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये लोग जो उसकी प्रार्थना को सुन रहे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि दे आर पार्ट ऑफ दिस। एजरा प्रार्थना कर रहा है 9 से लेके 15 में कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ लोग, हमारे लोग जब मिस्र में गुलामी में थे तो बड़े अद्भुत तरीके से आपने हमें मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। मिस्र की गुलामी में से छुड़ाने का जो इवेंट है, जो घटनाएं घटी हैं, वी कैन सी द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड। वो 10 विपत्तियों का आना, वो लाल सागर को 2 भागों में हो जाना, वो सारी बातें इसके अंदर लिख रहा है एजरा 9 से लेके 15 के अंदर। एंड देन ही इज प्रेजिंग गॉड कि कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपने हमें वहाँ से निकाला है। और सिर्फ निकाला ही नहीं है, ही इज इवन टॉकिंग अबाउट द 40 years इन द विल्डरनेस। एजरा बोल रहा है कि वो 40 साल जो थे, इस 40 साल में हमारे जो पितृ लोग हैं उन्होंने कई बार आपके साथ नहीं चले। दे वर अनफेथफुल टू यू, दे वर द थैंकलेस पीपल। लेकिन एजरा बता रहा है यू आर अ ग्रेट गॉड, यू नेवर लेफ्ट देम, आपने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। इवन ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि ना तो उनके कपड़े फटे, ना तो उनके पैर सूजे। इस 40 साल में गॉड फेड देम, और हर तरीके की ब्लेसिंग परमेश्वर उन्हें दे रहे हैं। और इन सब बातों के लिए एजरा जो है परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। ही इज प्रेजिंग गॉड फॉर दोज थिंग्स। और वो इस बात को भी कन्फेस कर रहा है दैट यस इवन यू वर सो फेथफुल, कि इतना सब कुछ वो गलत कर रहे थे बट स्टिल यू वर विद देम इन द डे एंड इन द नाइट। और वो एक्नॉलेज कर रहा है, और इस एक्नॉलेज करते हुए वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। Now when we see the verses 16 and 17, we will read these verses. Verses 16 and 17. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, हठीले बने और तेरी आज्ञा ना मानी। Now Ezra is acknowledging the mistakes of their forefathers. He is acknowledging that what kind of our generation was. किस तरीके के लोग थे, हटीले लोग थे। और लिखा हुआ है they had the stiff neck, सुनना है लेकिन नहीं मानना है, और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया। थैंकलेस पीपल कभी भी परमेश्वर की उन बातों को याद नहीं करा, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दास्तव की दशा में लौट जाए। दे वर रेडी टू गो बैक टू इजिप्ट। इवन इन दिस कंडीशन, इवन इन दिस टाइम यू वर सो फेथफुल। यहां पे एजरा बोल रहा है कि तू चाहता तो उन्हें छोड़ सकता था, लेकिन तूने प्रभु उन्हें कभी नहीं छोड़ा। और यहाँ पे 17वीं वर्ष अगर आप देखेंगे, यू कैन सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। आप उस पर लिस्ट, आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि एजरा किन किन बातों को बोल रहा है। कि 17वीं आयत का जो दूसरा वाला भाग है, वहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु तू क्षमा करने वाला, पहले चीज़ क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में, तूने उनको ना त्यागा। 6 थिंग्स। क्या क्या चीज़ें फिर से पढ़ रहा हूँ? क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, और अति करुणा में ईश्वर, तूने उन्हें ना त्यागा। These are the attributes of God. So Ezra is saying, even though they were the people of rebellious people, ऐसे लोग थे जो तेरे साथ नहीं चलना चाहते थे, ये तेरी आज्ञाओं को जानते हुए भी उसको नहीं मानना चाहते थे, and they were ready to go back. इन सब के बावजूद परमेश्वर, आप अति करुणा में हैं, आप दयालु हैं। एंड ही इज एक्नॉलेजिंग कि किस तरीके से परमेश्वर ने बड़ी करुणा के साथ उनको संभाला है।
गॉड इज डिसिप्लिनिंग देम, बट एट द सेम टाइम गॉड इज नॉट अबेंडनिंग देम। परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं रहा है, उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा है, परमेश्वर उन्हें संभाले हुए हैं। लेकिन जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हमें एक चीज़ देखना होगा दैट व्हाई इज गॉड इज नॉट रिजेक्टिंग देम। क्यों परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि इन्होंने बछड़ा बना लिया अपने लिए सोने का और उसकी उपासना करने लगे, और इन्होंने वापस जाने का प्लान कर लिया, और ये बार बार कुड़कुड़ाते रहे, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, कभी जगह के लिए। क्यों परमेश्वर इन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं? और बार बार ऐसा लगता है कि दे वर द स्पेशल पीपल। यस, दे वर द स्पेशल पीपल, लेकिन सिर्फ लोग स्पेशल थे? मुझे ऐसा लगता है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, दैट गॉड इज अ स्पेशल गॉड। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें डिसिप्लिन ज़रूर करता है जब हम गलती करते हैं, बट ही नेवर रिजेक्टेड अस। और हम अगर अपनी बात करें, सो वी गो टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा, जो उन्होंने सलीब पर अपना काम करा है, उसके द्वारा हमें क्षमा मिली है, और हमें ये जो अधिकार दिया है, यीशु मसीह के द्वारा हमें स्पेशल बनाया गया है। वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल एनी मोर, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन एजरा जिन लोगों की बात कर रहा है, वी हैव टू गो बैक टू द एजरा। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पीपल, कि किस तरीके से वो लोग इतनी गलतियां करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। और इसलिए जब आप उसका रीज़न नंबर 4 देखेंगे, वर्स 17 से लेके 21 तक, वर्सेस फ्रॉम 17 to 21, वहाँ पे एजरा उन्हीं बातों को कर रहा है कि इतना सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर आपने क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज यू आर द ग्रेशियस गॉड। आपको याद होगा पिछले सरमन मैंने आपसे पूछा था कि आप चैप्टर 9 को पूरा पढ़ना, और आप देखना इसमें दया कितनी बार आया है, या मर्सीफुल, या मर्सीज, या ग्रेशियस, ये शब्द कितनी बार आए हैं। एक ही चैप्टर के अंदर ये शब्द जो हैं, चैप्टर 9 के अंदर, ये 8 से 10 बार आए हैं। 8 to 10 times you can find these words: merciful, mercies, gracious. और एजरा यहाँ पर बताना चाह रहा है, गॉड बिकॉज यू आर द स्पेशल गॉड। वो लोग अब्राहम के द्वारा, they were the children of Abraham, they were the children of Jacob, they were called the Israelites. लेकिन कोई भी चीज़ उन्हें स्पेशल नहीं बनाती। अगर कोई चीज़ स्पेशल बनाती है, इट इज़ ओनली द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर जब जिससे प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति स्पेशल कहलाता है। अगर आज आपको इस बात का एहसास है दैट गॉड लव्स यू, देन आई वांट टू टेल यू, यू आर द स्पेशल पर्सन फॉर हिम, यू आर द स्पेशल पर्सन। इस बात के लिए हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है दैट वी हैव बीन लव्ड फर्स्ट। शायद बहुत सारे ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, दे डोंट बिलीव इन दिस। ये शायद उन्हें नहीं पता कि एक परमेश्वर है जो उनसे बेहद प्यार करता है। लेकिन जब एजरा ये प्रार्थना कर रहा है, तो एजरा इस चीज़ को बता रहा है कि कोई भी चीज़ परमेश्वर को प्रेम करने से नहीं रोक सकती, बिकॉज गॉड इज अ सोर्स ऑफ लव, गॉड इज अ सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस। और एजरा इसी प्रार्थना के, इन्हीं शब्दों के साथ वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, परमेश्वर को प्रेस कर रहा है, और वो यही बोल रहा है कि परमेश्वर आप जो हैं दया के धनी हैं, एंड यू आर द स्पेशल गॉड। और वो हर एक उस बात को लेकर आ रहा है कि वो 40 साल कैसा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ी देर के लिए हम एजरा की बात करना बंद करें, लेट्स टॉक अबाउट यू एंड मी। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रख के हम धन्यवाद देते हैं, कौन कौन से रीजंस हैं हमारे पास। काउंट योर रीजंस टू प्रेज गॉड। लिखिए एक डायरी में कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं, हाउ लॉन्ग योर लिस्ट गो। कौन कौन सी ऐसी बातों के लिए आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। See how Ezra is starting. क्यों एजरा अब्राहम से शुरू कर रहा है? Because Ezra knows, because Abraham was there today. If he is there, it because of Abraham. क्योंकि ये सारे जो हैं अब्राहम की वंशज हैं। अब्राहम ने जब
जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने उसे ये वायदा दिया था, उसे ये कवेनेंट दी थी, उसे प्रॉमिस करा था कि तेरे वंशज को मैं बालू को किनको किनाई, लाइक अ सैंड और मे बी लाइक द स्टार्स, इतने होंगे कि उन्हें गिन नहीं पाएंगे। एंड एजरा नोज, if today I am alive, if today I am worshiping God, it is because I am the man of promise. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस करा था, और क्योंकि अब्राहम से प्रॉमिस करा था तो हम जो वापस आ गए हैं, द पीपल हु आर बैक फ्रॉम द बेबीलोन, वी आर द स्पेशल पीपल, एंड दैट इज व्हाई ही इज प्रेजिंग गॉड। रीजन नंबर 5, अगर रीजन नंबर 5 को हमें देखना है, वी हैव टू सी फ्रॉम द वर्सेस 22 to 31, 22 से लेके 31 तक। 22 से लेके 31 तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एजरा उन बातों को बता रहा है कि उनके लोगों ने जो जंगल में थे, जब वो जंगल से वाचा के देश की तरफ आ रहे हैं तो किस किस तरीके की गलती कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। यू कैन सी द ग्राफ ऑफ देयर लाइफ। गलती कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें दूसरे राजाओं के हाथ में भी दे दिया, लेकिन परमेश्वर उन्हें डिसिप्लिन भी कर रहा है। लेट मी रीड फ्रॉम वर्स 22। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यूँ वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान, सी दिस इज़ अ प्रेयर ऑफ एजरा, आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी होंगे। इस प्रकार यह संतान जानकर उनकी अधिकारिन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश। अगर मैं थोड़ा सा आगे इसको स्किप करते हुए 25वीं वर्ष से पढ़ूँ, वहाँ पे क्या लिखा, उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली। 26 से पढ़ रहा हूँ, परंतु वे तुझ से फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। सी वॉट गॉड ऑल हैज़ डन। और एजरा जब ये प्रार्थना कर रहा है और लोग उसकी प्रार्थना को सुन रहे होंगे, मे बी इट वुड बी द रिमाइंडर फॉर देम, क्योंकि सब लोग वहाँ पर हैं। दिस इज द सेम टाइम, इट्स द सेम डे व्हेन दे आर फास्टिंग, स्टिल इट्स अ फास्टिंग डे। ये वही समय चल रहा है, दिन बदला नहीं है। जो बात हम जिस दिन को हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, वी आर स्टिल इन द सेम डे दैट पीपल आर फास्टिंग। वो प्रार्थना कर रहे हैं, और लेवी और जो प्रीस्ट लोग हैं वो लोग उनकी मदद कर रहे हैं कि कन्फेशन की प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और एजरा की ये प्रार्थना उनके कानों में जारी होगी, एंड दिस वुड बी द रिमाइंडर फॉर देम। परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी और उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते थे, उन्होंने उनको घात किया, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया। So Ezra is acknowledging परमेश्वर का डिसिप्लिन करने का तरीका। God has not left them, God has not rejected them। कई बार शायद कुछ लोग हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, या परमेश्वर ने मैं ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है। But as the book of Hebrews says, whom God loves disciplines also। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डिसिप्लिन भी करता है। तो जब ये लोग गलतियां कर रहे हैं, गॉड इज गिविंग दैम इन द हैंड ऑफ डिफरेंट किंग्स। ऐसे राजा जो उन्हें गुलाम बना रहे हैं, ऐसे राजा जो उन्हें उनके देशों से दूर ले जा रहे हैं। दिस इज द एक्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड, एंड एजरा इज एक्नॉलेजिंग दीज थिंग्स। लेकिन जब हम उसकी लास्ट सेक्शन को देखते हैं, सो टिल नाउ वी सॉ the 5 reasons why Israelites should praise God। ये वो 5 reasons हैं जिसको हम ये देखते हैं कि क्यों इजरायली लोग, क्यों आज जो लोग यरूशलेम में हैं, उन्हें क्यों परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हम एजरा जो है सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख रहा है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, तो मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को देखते हुए, या हम लोग वापस आ गए हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है।
लेकिन एजरा जो है, जब वो प्रार्थना कर रहा है, वो अपने पूर्वजों से शुरू कर रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने चुना। और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, मैंने पहले भी कई बार अपने सरमन में बोला है, वी शुड रिमेंबर द पर्सन हु ब्रॉट अस इनटू द फेथ ऑफ जीसस। हमें कभी ना कभी किसी ने सुसमाचार दिया है, क्योंकि अगर हमें सुसमाचार नहीं दिया होता तो शायद हम भी अभी भटक रहे होते। तो थैंक्स बी टू द पर्सन हु गेव अस द गॉस्पेल। और कभी ना कभी ऐसा दिन होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें उस व्यक्ति के लिए कि उस दिन उस व्यक्ति ने आपको एक ट्रैक दिया, या आपके लिए प्रार्थना करी, या आपको सुसमाचार सुनाया, और वो दिन जो था वो दिन आपके लिए उद्धार का दिन बना। हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है, बट सम टाइम सम डे वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रेयर, वी शुड डू दिस काइंड ऑफ अ प्रेयर। धन्यवाद देने की ज़रूरत है, जैसे एजरा धन्यवाद दे रहा है अब्राहम का कि परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तूने अब्राहम को चुना। धन्यवाद हो तेरा कि प्रभु तूने अब्राहम को ये व्यवस्था दी, अब्राहम से तूने ये वाचा बांधी। जिस जगह पर आज हम हैं, ये इस बात का सबूत है दैट यू आर अ फेथफुल गॉड। जो प्रॉमिस आपने अब्राहम से करा था, वी कैन सी फ्रॉम आवर आइज। मे बी टुडे अब्राहम इज नॉट अराउंड अस, अब्राहम नहीं है यहाँ पर कहीं भी, बट वी नो दैट यू आर अ फेथफुल गॉड, क्योंकि जो आपने अब्राहम से वाचा बांधी थी, आज हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। और फिर वो उस चीज़ की भी बात कर रहा है कि किस तरीके से उनके लोग जो थे वो भटकते रहे जंगल में, लेकिन उस 40 साल में भी परमेश्वर आपने कोई कमी नहीं रखी उनके लिए। तो ये वो रीजंस हैं जिसको कह के एजरा जो है परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक्ट्स, ए मीन्स एडोरेशन, सी मीन्स कन्फेशन, हमने पिछले सरमन में देखा था कन्फेशन, और टी मीन्स थैंक्स गिविंग। तो आज हम देख रहे हैं कि थैंक्स गिविंग कैसे किया जा सकता है। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसमें थैंक्स गिविंग होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज सप्लिकेशन, और सप्लिकेशन के लिए वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 32 to 37, 32 से लेके 37 तक। अब यहाँ पर एजरा जो है एक विनती कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। चैप्टर 8 से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद किया जा रहा है, परमेश्वर की आराधना की जा रही है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है एक्ट्स का है, सप्लिकेशन, वहाँ 32 से देखते हैं क्या प्रार्थना है उसकी। अब हे हमारे परमेश्वर, सी द टोन, सी नाउ एजरा इज मूविंग टूवर्ड्स द डिफरेंट अनदर सेक्शन ऑफ द प्रेयर। अब हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, अब तेरी दृष्टि में थोड़ा ना ठहरे। सो एजरा इज सेइंग, गॉड इट्स इनफ नाउ। हम बहुत सह चुके हैं, हमें राजाओं ने दबा के रखा हुआ है। आगे वो क्या बोल रहा है, तो अभी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया, परंतु हमने दुष्टता की। 33वीं वर्ष, जब वो मांग रहा है कुछ, तो वो बोल रहा है परमेश्वर आपने कोई कमी नहीं करी है, हमने जो भी कुछ सहा है, when we were sent to the Babylon for captivity, and whatever we are facing today or we faced, it is not because you have done something wrong। वो यही बोल रहा है कि प्रभु तुमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, for you have dealt faithfully and we have acted wickedly। कि प्रभु तूने तो अपनी धार्मिकता के अनुसार काम किया, सच्चाई से काम करा, परंतु हमने दुष्टता के साथ काम करा। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेयर। और उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हमारे राजाओं और हाकिमों और पुरखाओं ने जो कुछ तेरी व्यवस्था को माना है और ना तेरी आज्ञाओं को, चुनौतियों की ओर ध्यान दिया है जिससे तूने उनको चिताया था, उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े करुणा के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं करी और ना उनके बुरे कामों से पछतावा किया। तो यहाँ पर एजरा इस चीज़ को बोल रहा है कि हमारे लोगों ने तेरी बातों को नहीं माना है,
हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। और अब वो यहाँ पर बोल रहा है 37वें वर्ष में कि ये जो परमेश्वर, ये जो वाचा का देश है, जिसकी वाचा आपने अब्राहम से बांधी थी, और जब हम आज यहाँ पर रह रहे हैं, नाउ सी द वर्ड ऑफ एजरा, ही सेइंग गॉड वी आर नॉट एंजॉयिंग दिस प्रॉमिस लैंड, वी आर नॉट एंजॉयिंग दिस प्रॉमिस लैंड। क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है 37वें वर्ष में 26 से पढ़ो, देख आजकल देख हम आजकल दास हैं, और जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, उसी में हम दास हैं। यानी कि जो देश प्रभु, दिस इज द प्रॉमिस लैंड, दिस इज द लैंड दैट यू हैव गिवन टू अस, बट फादर गॉड वी आर नॉट एंजॉयिंग दिस लैंड। ये जो बेस्ट लैंड है, ये जो जगह है जहाँ पे इतनी अच्छी फसल हो रही है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू एंजॉय। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो उपज है वो हमें नहीं मिल रही है, हम तो अभी भी दास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वी आर नो मोर इन बेबीलोन, वी आर इन जेरूसलम। लेकिन जब हमें यहाँ पर भेजा गया है, वी आर स्टिल इन द सिचुएशन वेयर वी हैव टू पे द ट्रिब्यूट। हमें इसलिए छोड़ा गया है ताकि हम यहाँ पर आके हम राजा को ट्रिब्यूट देते रहें, राजा को टैक्स देते रहें। यानी कि हमें अपने देश में भेजा तो ज़रूर गया है, हम अपने देश में तो आ गए हैं, लेकिन हम इसकी उपज नहीं खा रहे हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया। लिसन वेरी केयरफुली, एजरा is not putting allegation on God. He is not playing any game with God. वो राजाओं की कंप्लेंट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे पापों की वजह से जिन राजाओं के हाथ में तूने हमें दिया था, so he is acknowledging his fault, he is acknowledging the mistake that these people have done. वो बता रहा है क्योंकि हमारे पापों की वजह से जिन राजाओं के हाथ में तूने हमें कर दिया था, पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है उन्हें हमारी वजह से। दे आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ थिंग्स। अनाज यहाँ से जा रहा है, पैसा यहाँ से जा रहा है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ जेरूसलम राइट नाउ। वापिस आ गए हैं। रेफॉर्मेशन वी कैन सी, रेजोल्यूशन हम नेक्स्ट संडे देखेंगे। हर एक चीज़ बन रही है धीरे धीरे, घर बन गए हैं, परमेश्वर का भवन बन गया है, शहरपना बन गई है। लेकिन एजरा इज एक्नॉलेजिंग कि जो भी कुछ हमारा है, हमें ऐसा लगता है हमारा नहीं है, बिकॉज स्टिल दे हैव द अथॉरिटी ऑन एवरीथिंग। जो भी कुछ हमारे पास है उन सब का अधिकार उन्हीं के पास है। और वो बोल रहा है लास्ट लाइन, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हुए हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था दैट पीपल आर हैप्पी, दे आर बैक, वापिस आ गए हैं, गुलामी ख़त्म हो गई है, 70 साल ख़त्म हो गए हैं, अपने घर में आ गए हैं, भवन बन गया है, अब हम फ्री हैं। लेकिन एजरा की प्रार्थना हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये जो यहाँ पर भेजे गए हैं, सिर्फ ये अपनी मर्जी से यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन इन्हें टैक्स जो है वो राजा को देना है। क्योंकि यहाँ पे एजरा क्या प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हम बड़े संकट में हैं। सो यू सी द ब्यूटिफुल वे ऑफ प्रेयर, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग एंड सप्लिकेशन। एजरा अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रख रहा है 32वें वर्ष से लेके 37वें वर्ष तक। परमेश्वर से हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। मेरे घर में मेरे बेटे हैं, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो उनका प्रार्थना करने का तरीका फ़र्क है, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन। वो कैसे भी प्रार्थना शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। गॉड अंडरस्टैंड्स एवरी वर्ड। हमें सेंटेंस बोलने भी नहीं आते हैं या हमें सही से प्रार्थना करनी नहीं भी आती है, तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं।
गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरी थॉट। जो हमारे दिल के अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो शब्द हमारे मन के अंदर चल रहे होते हैं, जो बातें हमारे मन के अंदर चल रही होती है, इवन गॉड नोज मोस्ट सीक्रेट थिंग्स अबाउट अस। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, खासतौर से नहमाया की किताब को देख रहे हैं, फर्स्ट वी कैन सी द सिचुएशन ऑफ द पीपल। हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लोगों की दशा क्या है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस बोल रहा है, जब मैं बालक था तो बालकों की सी बातें करता था। When I was child, Paul says, when I was child, I used to talk like a child. लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं, now I am grown up। और कई बार बड़े बड़े लोग भी हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर तरीका प्रार्थना में नहीं देखने को मिलता है। और जब हम इस एक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमारी प्रार्थना का एक तरीका बनेगा तो ये एक बेस्ट तरीका है जो हमें सिखाया गया है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये सीख सकते हैं। हम नहमाया की किताब से लोगों की सिचुएशन देख रहे हैं, और आज जो हमारा मेन टॉपिक था, हम यही देख रहे थे कि हम प्रार्थना करना सीखें, हमें एजरा की तरह प्रार्थना करना सीखना है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर ने जो भी कुछ आपसे बातचीत करी है उसे परमेश्वर के सामने रखें। धन्यवाद दें परमेश्वर का, परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु, जब हमने एजरा की प्रार्थना को सुना प्रभु, हम सच में हमें सीखने को मिला कि किस तरीके से प्रभु हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं, ताकि हम समझदारी के साथ प्रभु बिना कुछ छुपाए अपने आप को आपके सामने रख सकें, आपकी आराधना करना सीख सकें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश से भी आपको आशीष मिली है। प्रभु में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।